हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 53। टुडेज वर्कशीट इज़ लिटिल बिट लॉन्ग, थोड़ी सी लंबी है आज की हमारी वर्कशीट, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं आ चैप्टर दैट इज़ माई चाइल्डहुड, एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम इस चैप्टर में अपने बचपन के, अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसको हमें पढ़ना और समझना है, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू गिव द आंसर्स ऑफ सम इजी क्वेश्चन। कुछ आसान से क्वेश्चन दिए गए जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज वर्कशीट नंबर 53, our subject English and date 12th of November 2020। यहाँ पे 10 दिया गया है बट इट शुड बी नवंबर, सो दिस इज द डेट 12th of November 2020। Dr. APJ Abdul Kalam, a scientist and a statesman, his projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। साइंटिस्ट थे, स्टेट्समैन थे और शायद एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। हिज प्रोजेक्ट इन स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी में जो हम रोब के साथ खड़े हैं वो इसीलिए खड़े हैं बिकॉज ऑफ द नोबल वर्क ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम in the field of space, defense and nuclear technology. He became our 11th president in 2002. In his autobiography, Wings of Fire, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, he speaks of his childhood, अपनी चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं। And my childhood is a small part of that book। उसी जो बुक है Wings of Fire, उसमें से कुछ पार्ट लिया गया। यहाँ पे ये चैप्टर दिया गया है जो कि आपको बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा। तो मुझे भी नहीं दिख रहा है क्योंकि आज की वर्कशीट में काफ़ी होच पोच कर दिया गया, काफ़ी स्मॉल लेटर्स को यूज़ किया गया है। तो हम समराइज़ करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को थोड़ा सा, और क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे टास्क दिए गए हैं। हम टास्क से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर को समराइज़ करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करेंगे। माई चाइल्डहुड जो चैप्टर दिया गया है, माई चाइल्डहुड इज़ एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल विंग्स ऑफ फायर बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये जो माई चाइल्डहुड जो पार्ट लिया गया है, जो हमारा चैप्टर है, ये कहाँ से लिया गया है? ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया, उसमें से लिया गया। Dr. Kalam, who was one of the greatest scientists of India and also the 11th President of India, gives an account of his childhood days। और इस चैप्टर में डॉक्टर कलाम जो हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट रहे हैं, हमारे 11th राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वो हमें अपनी चाइल्डहुड डेज़ के बारे में काफ़ी कुछ शेयर करें इस चैप्टर में। He talks about the people, the incidents and the experience that he had during his चाइल्डहुड विच शेप्ड हिज एडल्ट लाइफ। और इसमें हमें बता रहे हैं उन लोगों के बारे में, उन इंसिडेंट्स के बारे में, उन एक्सपीरियंस के बारे में जिनसे होकर के उनका बचपन गुजरा था और जिनसे होकर के गुजरने के बाद उनको युवावस्था में, एडल्ट लाइफ में उन्होंने एंट्री की थी। ऑल्दो ही वॉज बोर्न इन ए कंजर्वेटिव सोसाइटी, यहाँ पे RN है ये। Although he was born in a conservative society, में उनका जन्म हुआ था, his family, his teachers, his friends influenced Dr. Kalam in his childhood। लेकिन उनका जो बचपन था उसको काफ़ी सारे लोगों ने इन्फ्लुएंस किया था, उनकी पूरी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया था। उसमें उनकी फैमिली, उनके टीचर्स और उनके फ्रेंड्स शामिल थे। एंड ही इम्बाइडेड वैल्यूज़ ऑफ सेक्युलरिज्म, ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन। और इन्हीं सब से उन्होंने सेक्युलरिज्म, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन का पाठ पढ़ा था। रिटन इन ए वेरी मॉडेस्ट टोन, द एक्सट्रैक्ट इज़ वेरी इंस्पायरेशनल। और ये पूरा जो चैप्टर है काफ़ी इंस्पायरेशनल है। हम सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं और कैसे हम इन्वायरमेंट से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हम भी, और क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं।
आज की इस वर्कशीट में क्योंकि कुछ थोड़ी सी लेंथ है तो काफ़ी सारे हमें क्वेश्चन दिए गए। पहला जो टास्क है हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए, दैट इज़ वी कैन से दैट वेरी शॉर्ट टाइप से वी नीड टू गिव द आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स में हमें आंसर देने हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड अब्दुल कलाम डू टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, यानी अपनी पहली कमाई के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या किया। एज ए यंग बॉय कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेज बाय हेल्पिंग हिज कजन शमसुद्दीन कलेक्ट पेपर्स थ्रोन फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें उसे मूविंग चलती ट्रेन से पेपर को कलेक्ट करना होता था और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो ये उनकी पहली कमाई थी। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिड अब्दुल कलाम इनहेरिट फ्रॉम हिज फादर्स और मदर्स मीन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, यानी कि कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी वो विशेषताएं हैं, कौन से वो गुण हैं जो अब्दुल कलाम को अपने पेरेंट्स से मिले थे। कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, उन्हें ऑनेस्टी ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने फादर से मिला था। एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर, यानी कि काइंडनेस और अच्छाई में विश्वास का जो गुण था उन्हें अपनी माँ से मिला था। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। कलाम्स पेरेंट्स वर नोबल एंड जनरस पीपल, नोबल एंड जनरस मीन्स दयालु थे। ही एडमायर्ड हिज पेरेंट्स फॉर रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स। इसके साथ साथ इस एक्सट्रैक्ट में ये भी बताया गया कि वो अपने पेरेंट्स को इसलिए भी बहुत पसंद करते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट देते थे। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्ड व्हेन अब्दुल कलाम वेंट टू हिज टीचर्स हाउस फॉर डिनर, कि जब वो अपने टीचर्स के घर जाता है डिनर के लिए तब क्या होता है। टीचर्स वाइफ अनऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण रिफ्यूज टू सर्व फूड टू ए मुस्लिम बॉय इन हर सो कॉल्ड रिटुली प्योर किचन। तो वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण जो वाइफ होती है टीचर की, वो खाना देने से मना कर देती है एक मुस्लिम लड़के को। टीचर सर्व्ड हिम विद हिज ओन हैंड्स, और उसके बाद वो टीचर अपने हाथों से खाना खिलाता है। एंड सेट डाउन बिसाइड हिम टू ईट हिज मील, और उसके साथ बैठ कर के खाना खाता है। सेकंड हमारा टास्क है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 40 to 50 वर्ड्स में हमें आंसर देने। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, नरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शेड्स सम लाइट ऑन हाउ डिफरेंस कैन बी रिजोल्व्ड पीसफुली। हमें यहीं इसी एक्सट्रैक्ट में से एक ऐसा इंसिडेंट लेना है जिससे हम ये शो कर पाएँ कि कोई भी विवाद हो उसको हम शांति से सुलझा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ऊपर का जो हमें एक्सट्रैक्ट दिया गया उसी से हमने लिया। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज कलाम साइंस टीचर। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर कलाम के साइंस टीचर थे। दो ही वॉज ए ब्राह्मण, हालांकि वो ब्राह्मण थे। ही वॉज समथिंग ऑफ ए रेबल, यानी कुछ अलग थे। ही वॉज हैविंग द लिबरल व्यूज़ थे उनके। ही इन्वाइटेड कलाम टू हिज होम फॉर ए मील, और कलाम को खाने के लिए अपने घर बुलाते हैं। हिज वाइफ एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण रिफ्यूज टू सर्व फूड टू ए मुस्लिम बॉय इन हर सो कॉल्ड रिटुली प्योर किचन, और उसकी वाइफ जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण होती है एक मुस्लिम को खाना खिलाने से मना कर देती है। अय्यर सर्व्ड हिम with his own hands and sat down beside him to eat his meal, और अय्यर उन्हें अपने हाथों से सर्व करते हैं और उन्हीं के साथ बैठ कर के खाना खाते हैं। He convinced his wife to rise above these narrow barriers and thus was successful in changing the conservative attitude of his wife, और इस तरीके से वो अपनी वाइफ को मना लेते हैं कि हम इन नैरो बैरियर से ऊपर उठें, और इस तरीके से वो पीसफुली वे से इस डिफरेंसेस को रिजॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया, हु वर अब्दुल कलाम्स बेस्ट फ्रेंड्स, व्हाट डज इट टेल अस ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब्दुल कलाम के बेस्ट फ्रेंड्स कौन थे और हमें बताना है कि ये इससे हमें इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या पता चलता है। कलाम्स 3 क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड्स वर ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण रामानंदा शास्त्री, सेकंड था अरविंदन, एंड थर्ड जो फ्रेंड थे वो थे शिवा प्रकाशन। तो ये 3 क्लोज फ्रेंड थे।
और इससे हमें क्या पता चलता है? इट टेल्स अस दैट इंडियन सोसाइटी शेयर्ड फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंस एंड लिव्ड इन हार्मोनी, यानी मिलजुल के रहती है। थर्ड टास्क दिया गया, दैट इज ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब्दुल्स फादर सेड, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, कि मैं आपको जानता हूँ कि तुम्हें ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, कि आपको दूर जाना है। डज द सीगल नॉट फ्लाई आई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट नेस्ट, क्या सीगल अकेली फ्लाई नहीं करती और अपने नेस्ट को नहीं छोड़ती? तो यहाँ पर हमें इस बताना है कि इसका क्या मतलब था, यानी कि दोबारा से हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अब्दुल्स फादर सेड दैट अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, कि अब्दुल मैं जानता हूँ कि तुम्हें बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दूर जाना पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन, क्या जो सीगल है वो अकेली नहीं उड़ती है विदाउट नेस्ट, और अपने घर को नहीं छोड़ती है? कमेंट के इसका मतलब क्या है? ओके, तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन अब्दुल कलाम आस्क्ड हिज फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम, हिज फादर डिडंट गेट अपसेट, कि जब अब्दुल कलाम अपने फादर से परमिशन लेते हैं कहाँ जाने के लिए? रामेश्वरम से दूर जाने के लिए, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर के अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। हिज फादर डिडंट गेट अपसेट, उसके फादर बिल्कुल भी अपसेट नहीं होते। नो डिड ही ट्राई टू स्टॉप हिम, ना ही उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, ही इनक्रेज्ड हिज सन टू लीव रामेश्वरम टू स्प्रेड हिज विंग्स एंड गो मेक हिज ओन वे, बल्कि इनक्रेज करते हैं उनके बेटे को कि रामेश्वरम को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, अपने फंक को फैलाइए और अपना रास्ता तय कीजिए। ही टुक एग्जाम्पल ऑफ यंग सीगल, वो यंग सीगल का एग्जाम्पल देते हैं, हु लीव देयर पेरेंट्स नेस्ट टू लर्न टू फ्लाई, कि वो नेस्ट को छोड़ते हैं ताकि वो उड़ना सीख सके। हिज वर्ड्स हैव वेरी इम्पोर्टेंट लेसन, और उसके वर्ड्स जो थे उनके फादर के, उसमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन था कि अगर हमें कुछ करना है, वी नीड टू मूव अहेड, हमें आगे बढ़ना होगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, थोड़ी सी लेंथी थी। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छी तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ भी बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।